आज का दंगल बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव पर होगा। कल बंगाल में 3 करोड़ 21 लाख से अधिक मतदाता यह तय करेंगे कि 4 मई को बंगाल की सत्ता आखिरकार बीजेपी के हाथ लग पाएगी या ममता बनर्जी ही काबिज रहेगी। कल बंगाल की 142 सीटों पर चुनाव होना है। पहले चरण में धुआंधार वोटिंग के बाद तमाम राजनीतिक अनुमान लगाना शुरू हो चुका है। ज्यादा मतदान से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, ये नतीजे ही तय कर पाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी के दावे के मुताबिक बंगाल के मतदाताओं के रुझान में 5 से 10% का भी स्विंग आता है तो बंगाल की सत्ता और 2 दलों की तकदीर इससे बदल सकती है। पिछली बार बीजेपी और टीएमसी के बीच में 10% का फर्क रहा है, लेकिन यह स्विंग किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए नुकसान भी साबित हो सकता है। आंकड़ों और अनुमानों के मुताबिक इसी बात पर आज हमें चर्चा करनी है और यह भी टटोलने की कोशिश करनी है कि जिस बंगाल में ममता बनर्जी के साथ करीब 50% महिला मतदाताओं का आशीर्वाद पिछले 15 साल से लगातार बना हुआ है, क्या वहां पलटानो दोरकार का नारा चल पाएगा इस बार? कल के मतदान में महिला वोट फैक्टर कितना कारगर साबित हो सकता है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें 23 सीटें तो ऐसी है जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से अधिक है। ऊपर से बंगाल में हर बार महिला वोटर्स पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करती आई है। पहले चरण के आंकड़े देख लीजिए, उसमें पुरुषों ने 90.92% वोटिंग की थी, जबकि महिलाओं ने 92.69% वोट डाले हुए हैं। शायद यह भी वजह है कि जब बंगाल में कल मतदान होना है तो प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और इस वक्त नारी शक्ति वंदन में 50,000 महिलाओं की मौजूदगी में पूर्वांचल को तोहफा दे रहे हैं। तो बंगाल में महिला वोट के लिए बीजेपी की रणनीति और चुनाव नतीजों में इस निर्णायक महिला वोट फैक्टर की बारीकियों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। बंगाल के फाइनल जनादेश का काउंटडाउन चल रहा है। 29 अप्रैल को जब बंगाल के 3 करोड़ 21 लाख से अधिक मतदाता 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे तो बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा तय हो जाएगी। इस फैसले में आधे से अधिक योगदान उन महिला वोटर्स का होगा जिन्होंने बंगाल के हर चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट दिया, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान में भले बंगाल में 1,64,35,627 पुरुष वोटर के मुकाबले 1,57,37,418 महिला मतदाता ही हों, लेकिन बंगाल की चुनावी तारीख में दर्ज है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 81.37% पुरुषों ने वोट डाला तो 81.75% महिलाओं ने वोट किया। 2016 में 82.23 पुरुषों ने वोट किया तो 83.13% महिलाओं ने वोट डाला। उससे भी पहले 2011 में 84.22% पुरुषों ने वोट डाला तो 84.45% महिलाओं ने वोट किया। यही वजह है दूसरे चरण के मतदान में जहां टीएमसी के स्ट्रांग होल्ड पर बीजेपी धावा बोलने की कोशिश कर रही है, उस प्रचार के दौरान पीएम मोदी का जोर महिला वोटर्स की ताकत को अपने पाले में करने की रही है। और इसकी एक वजह यह भी कि बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की 142 सीटों में से 23 सीट पर महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा हैं। ये और बात है कि टीएमसी ने 53 सीटों पर महिला तो बीजेपी ने 34 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए महिला वोटर हर चुनाव में प्राथमिकता में रहा, चाहे वो महिलाओं के खाते में मुफ्त नकद योजना हो या महिला अत्याचार के विरोध के नाम पर संदेश खाली से लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड की पीड़िता की मां को उम्मीदवार बनाना। बीजेपी ने महिला मतदाताओं से बड़ी उम्मीदें रखी हैं और इसके पीछे वजह भी है, क्योंकि जिस बीजेपी को 2011 में सिर्फ 4% महिला वोट मिले थे और टीएमसी को 49% महिला वोट हासिल हुआ, उसी बीजेपी को 2016 के चुनाव में 10% महिला वोट मिला, जबकि टीएमसी का महिला वोट 48% पर बना रहा। फिर 2021 में बीजेपी को आश्चर्यजनक तरीके से 37% महिला वोट मिला और तब भी टीएमसी को करीब 50% वोट मिला। जाहिर है 10 साल के अंदर 40% महिला मतदाताओं का रुझान लेफ्ट से हटकर बीजेपी की तरफ आ चुका है। लेकिन उन महिला वोटर्स ने ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ा और करीब 50% महिला वोट अकेले ममता बनर्जी की पार्टी बटोरती आई। इस बार बीजेपी इस वोट के लिए पूरा जोर लगा रही है
और वो जोर इस उम्मीद में लगा रही है कि अगर महिला मतदाताओं में 10% महिलाओं का रुझान भी बदला तो टीएमसी सत्ता से दूर की जा सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में 3 ऐसी सीटें थी जहां टीएमसी 2000 वोटों से भी कम अंतर से जीती। 10 ऐसी सीटें थी जहां जीत का अंतर सिर्फ 5000 था। 24 सीटों पर 10,000 से कम का अंतर था। 16 सीटें 15,000 से कम अंतर से जीत वाली थी। 17 सीटों पर जीत का अंतर 20,000 और 3 सीटों पर जीत का अंतर 25,000 था। जिस तरह इस बार बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो रहा है, उस सूरत में अगर इन सीटों पर महिलाओं के मत का रुझान अगर थोड़ा भी बदलता है तो टीएमसी को वो महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अनुमान के मुताबिक अगर बंगाल में 1% महिला वोट भी स्विंग हुआ तो टीएमसी को 3 सीटों का नुकसान हो जाएगा। इसी तरह 2% महिला वोट के स्विंग पर 10 सीट, 3% महिला वोट के स्विंग पर 18 सीट, 5% महिला वोट के स्विंग होने पर 34 सीट और 8% के महिला वोट के स्विंग हो जाने पर 62 सीट से लेकर 10% महिला वोट के स्विंग होने पर 73 सीटों का नुकसान हो सकता है और फिर टीएमसी बहुमत से 6 सीट दूर रह सकती है। और अगर ज्यादा वोटिंग को एंटी इनकम्बेंसी के रुझान वाला मतदान मान लिया जाए तो महिला पुरुष दोनों के मतदान में 5% के स्विंग से टीएमसी की सीटों की संख्या 138 तक ही सिमट सकती है, जो बहुमत से 10 सीटें कम पड़ सकती हैं। हालांकि टीएमसी के पास पिछली बार 215 की ताकत मौजूद थी, जो 5% तक के स्विंग को आसानी से झेल सकती है। इन अनुमानों के मुताबिक बंगाल में पलटानो दरकार के नारे को पूरा करने के लिए कम से कम 10% वोट में रुझान बदलने की जरूरत होगी, जिसे लेकर बीजेपी दावा करती आई है कि 10 साल के अंदर वो 0 से 77 सीटों तक पहुंची और इस बार 4 मई को बंगाल का जनादेश बीजेपी कहती है कि वो पलट देगी। आज तक ब्यूरो। तो इस बार ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के लिए 226 सीटों का टारगेट लिया है। पिछली बार 215 सीटें टीएमसी ने जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि पहले फेज में जो 152 सीटों पर वोटिंग हुआ है उसमें से 110 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो मामला बड़ा संगीन बनता जा रहा है आज की स्थिति में और महिला वोटर्स इसमें सेंटर पे खड़ी है। तो आखिरकार महिला स्विंग किस तरफ हो सकता है उस पर भी हम नजर डालेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। लॉकेट चैटर्जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, पूर्व सांसद है बंगाल से, वो इस चर्चा में शामिल हो रही है। संजय शर्मा तृणमूल कांग्रेस के तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रसून आचार्य वरिष्ठ पत्रकार है बंगाल से, वो भी अपनी भूमिका इस पे रखेंगे और आशुतोष और रजत सेठी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस पर नजर डालेंगे, क्योंकि महिला वोटर्स हर चुनाव में जिसकी चर्चा होती है, खास करके महाराष्ट्र से इन महिला वोटर्स की चर्चा शुरू हुई है, दिल्ली में हुई, बिहार में हुई और अब बंगाल में भी हम इसी बात पर चर्चा करना चाहते हैं। 3 सवाल इस पैनल के सामने में रखना चाहूंगा। पहला सवाल, 15 साल से ममता का साथ देती रही बंगाल की महिला वोटर्स पर बीजेपी का जादू क्या इस बार चल पाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो राशि ममता बनर्जी से दी जा रही है उसको दुगनी करने का वादा किया हुआ है और उसके साथ साथ 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने का वादा भी उन्होंने किया हुआ है। तो क्या इस बार बीजेपी का जादू चल पाएगा? दूसरा सवाल, दूसरे चरण के मतदान में महिला मतदाताओं का रुझान नतीजों के लिए निर्णायक साबित होगा क्या? यह भी एक सवाल रहेगा। और तीसरा सवाल, क्या बंगाल में इस बार सख्त सुरक्षा के कारण महिला वोटर्स का मतदान अधिक हुआ है? इस पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि हर चुनाव में हम देख रहे हैं 2011 से लगातार महिला वोटर्स का मतदान ज्यादा रहा है, लेकिन इस बार 2% का फर्क इन दोनों में नजर आ रहा है।